Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, today we are going to discuss the chapter number 14 of your science textbook. Yesterday we have started this new chapter, that is friction. So dear students, as you know that friction, when we have defined this friction, so friction, we can say that friction is the force that acts to stop the movement of two touching things or objects. Simply we can say friction is a force which is opposite to motion. कल भी मैंने आपको किया था डिस्कस कि फ्रिक्शन जो है इट इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, कल हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन. How many types are there? Three types: static friction, limiting friction, and dynamic friction. So, dear students, what is static friction? So, static friction means we can say the force of friction called into play which does not allow two bodies to slide upon one another is called static friction. Static friction यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल लाया है. Suppose this is table. तो यहाँ पे ये टेबल पे we have placed this a block of wood. यहाँ पे एक block of wood मैंने इस पे रखा है. प्रोवाइडेड विद ए हुक. इस पे यहाँ पे इसका हुक है. तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लाई है. यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग बैलेंस में हम मेजर कर सकते हैं फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन. सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन है इसका. तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लाया, स्प्रिंग बैलेंस. तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस को मैंने यहाँ पे जो इसका ये हुक है इस पे किया. तो हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स. यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया है. तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो एट इनिशियल स्टेज जो ही मैं इस पे व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फोर्स, जब इस पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये दिस द ब्लॉक ऑफ वुड डज नॉट मूव. तो इसमें ये मूव, लेकिन इस पे मैं अप्लाई फोर्स करता हूँ लेकिन इनिशियली इट डज नॉट मूव. सो एट दैट टाइम वी कैन सी इट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ अपोजिट. तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन अपोजिट. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ मैं इसको यहाँ खींचता हूँ, पुल करता हूँ और यहाँ से इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे जो मैंने ये बॉडी आपको दिखाई है, ये है यहाँ पे ये वेट ऑफ द बॉडी ऑन द टेबल, दिस इज डब्ल्यू. तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द टेबल जो वह आर है, रिएक्शन ऑफ द टेबल. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है. ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? सो डियर स्टूडेंट्स, limiting friction means the maximum static friction of force comes into play when one body just slide upon another body. अब now I am going to apply more force. अब यहाँ पे मैं थोड़ा इस पे और फोर्स इंक्रीज करता हूँ. now it starts sliding. अब इसमें थोड़ा बहुत ये it start now sliding. इसकी अब मूवमेंट हो जाएगी. सो अब दैट टाइम, इस वक्त भी इसका जो फोर्स है, जो अपोजिट में जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज that is called limiting. वो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, बट वी कैन से दैट इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो ये है सेकंड पार्ट. नाउ नंबर थर्ड. अब ये नंबर थर्ड जो है वो है डायनामिक फ्रिक्शन. नाउ डायनामिक फ्रिक्शन, व्हाट इज डायनामिक फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. अब इस पे मैं पुल कर रहा हूं तो लास्ट पे जो ये बॉडी है ये अब इस पे चल रही है, ये अब यहाँ से ये स्लाइड हो रही है. नाउ एट दैट टाइम मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में सपोज यहाँ पे मैंने 3 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई किया है. अब जब डायनामिक फ्रिक्शन पे आ गई तो मैं इस पे 2 न्यूटन, सिर्फ 2 ही न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ. क्या ये क्या है, इसकी वजह क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसकी रीजन क्या है वो मैं अभी हम दिखाएंगे. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन, limiting friction and dynamic friction. So dynamic friction we can say it is a force of friction acting between the two bodies when they are sliding upon one another with a uniform speed. अभी uniform speed में चल रही है इस पे. अभी it can move on the surface of this table in a uniform speed. But here we have observed there one reason that at that time I am going to apply here only 2 Newton. So limiting friction में 3 Newton था या 4 Newton था whatsoever, but dynamic friction में ये इसका कम था. Now question arises here. अब यहाँ पे आपने देख लिया है. अब यहाँ क्वेश्चन arises, why is dynamic friction slightly less than the limiting friction? अब जो ये डायनामिक फ्रिक्शन जो है ये क्यों कम? why is dynamic friction slightly less than the limiting friction? इसकी वजह क्या है कि डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. एट दैट टाइम why we have to apply more force at limiting friction as compared to dynamic
friction. So dear students, as you know that friction is caused, as I have already told you, that friction is caused due to the interlocking of the irregularities on the surface of two bodies in contact with each other. तो यहाँ कल भी मैंने आपको दिखा, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, सरफेस ए, इसमें ये irregularities होते हैं, यानी किसी at some it is raised, at some it is depressed. तो यहाँ पे this is surface B and this is surface A, when they come in contact, ये इनमें ये interlocking pattern होता है, ये ऐसे यहाँ में इंटरलॉक्ड पैटर्न. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमें क्या करना है, इन इंटरलॉकिंग पैटर्न को हमें अनलॉक करना है. दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. सो नाउ यू नो दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अनलॉक द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू स्टेशनरी बॉडीज एज compared to the force applied to keep the irregularities unlocked between the surface of the two solid bodies. अब ये बॉडी इस पे चल रहा है, अब यहाँ पे कोई जब इसकी स्लाइड, जब इसकी यूनिफॉर्म अब इसकी मोशन हो रही है, तो एट दैट टाइम उस वक्त इनके अंडरलाइंग पैटर्न नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स एट दैट टाइम. सो देयर इज लेस force is applied at that time when the body is in dynamic friction. So that is why the dynamic friction that is why we can say that the dynamic friction we have to apply less force. So dynamic friction is slightly less than the limiting friction. Okay. Now inshallah I think it is enough for today. So tomorrow inshallah we will discuss about the laws of friction. Okay. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.